मैं इस वक्त भलवे में मौजूद हूं और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है और क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं। फ़िलहाल भलवे में मौजूद हूं, यहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो या फिर सेंट्रल सरकार हो, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कितनी सफल है और कितनी विफल है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। क्या नाम है? मेरा किसान है। कृष्ण जी, क्या लगता है, जैसे 24 के चुनाव बहुत करीब है, नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी हो सकता है इस बार? अब का बीजेपी वाले आ रहे हैं, इनका पलड़ा खराब है काम। इन्होंने कि जो काम ना धाम ठाली पड़े, मतलब क्या उठता है ना, जब तो वादा कर लेगा हाँ भाई नू कर देंगे, हर है कुछ नहीं, ठाली पड़े, काम है नहीं। अच्छा, जैसे देखा जाए तो आपको लगता है कि बहुत सारे वादे किए गए थे, एक दो वादा आपके याद है? वादे तो दुनिया भर के है। कहीं बिजली को कह देते हैं इनको बिजली वो हो जाएगी, और भी 6 रुपये यूनिट और कर दी। हाँ 7 बताओ कहाँ से देंगे, काम है नहीं। अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार की बात की जाए, चाहिए हमें तो डबल बात अगर की जाए तो ये बताएं कि कितनी सफलताएं रही है और कितनी विफलताएं रही है। सफल कुछ नहीं रही, बस विफल ही रही। हमें तो एक ही इंजन की सरकार बढ़िया लगी थी, अपना एक से चलता रहा था। सारी दो रेल को एक इंजन ले जा रहा खंचो बोरा, वहाँ रेलवे लाइन पर देख लो जाके। तो इन 9 सालों में अगर देखा जाए तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? और इससे अलग कुछ नहीं होया, सब देख लो क्या विकास हो रहा है। ये रास्ते फुट्टे पड़े देख लो कैसा हो रहा। कोई भी रास्ता बनाओ इसमें कुछ जरा सी भी कहीं, यो तो देख लो तुम, इसमें यो कैमरे में लगा के देख लो। ये कहा जा रहा है कि जैसे आप रोड पे बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी रोडें बनवा दी गई हैं, सड़कें बनवा दी गई है। ये चली सब फुट्टी, चलो जानसठ में चलो, इस रोड पे चलो, महल की चुड़ियाड़े वाली पे और खतौली में देख लो, चलो कितने खंदा कोई पड़ रही है, देख लो तुम इससे आगे कितने पड़े। खांजापुर पार कर तो ही गड्ढे हो रहे। तो विकास को लेकर अगर आपसे कहा जाए कि आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से हम तो एक भी नहीं देना चाहते। एक आध तो दे देना। नहीं एक भी नहीं देना, एक भी नहीं देते हम तो। अच्छा, कुछ तो सही किया होगा इन 9 साल? कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं करा, हमें तो एक भी नहीं देना। जैसे ये कहा जा रहा है कि राशन फ्री मिल रहा है। राशन फ्री, उस राशन को तो पहले से ही मिल रहा है, ये कहाँ दे रहे हैं? हमें तो पहले ज़्यादा मिला था, अब कम मिल रहा है बल्कि। अच्छा, कम कैसे मिल रहा है? कम बस, जब कम कैसे क्या है, जब तो मिला था हमें 7 धड़ी, हम मिल रहा 6 धड़ी, और उसे भी तोल लिया तो वो भी तोल में कम। चक्की वाले के ले जाओ वो भी कम लिख रहा है, वो उनका डीलर खा जा 8 किलो एक उस पर। अच्छा, जैसे कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, कहीं जनसभा होती है तो बहुत विकास के ढिंढोरे पीटे जाते हैं, तो वो ज़मीनी स्तर पे है कहीं या सिर्फ बातें ही हैं? बात यह है जी, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। तो 2024 में आपको किसका पलड़ा भारी लगता है, कौन आ सकता है? जो भी आवेगा इससे अलग उसी को वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देने के। चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? टीटू सिंह है भैया। क्या काम करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ दिल्ली। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में जाके जॉब कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? बस कारण ये है, हमारे यहाँ हिला ही नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कंपनी नहीं, तो बस मजदूरी करे, अपना भारी करेंगे भैया, और क्या। दिल्ली में आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने करीब से देखा होगा जिस तरीके से वहाँ केजरीवाल की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि वो सही काम कर रही है? देखो केजरीवाल एक नंबर है हर चीज़ में, बच्चों के मामले में सबसे बढ़िया, क्योंकि पढ़ाई के मामले में केजरीवाल एक नंबर है। वैसे केजरीवाल जितना दिल्ली में करता है, बिजली पानी गाड़ी सब फ्री का रखी है उनने, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, जनता के पैसे जो होते हैं उन्हीं से सब कुछ देते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये सब गलत बात है भैया, ये सब गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे कि ये तो अफवाह है। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि 5 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए गए युवाओं को उत्तर प्रदेश में, तो क्या आपको भी मिला है या मतलब आपके आसपास में? भैया हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारा तो सब कुछ बनवा लिया, कागज बनवा लिया, जब भी नहीं मिला, आज तक 1 रुपया भी नहीं आया हमारा। तो हमारी सरकार तो कुछ कर ही नहीं पा रही भैया। अच्छा, तो क्या लगता है आपको 24 में चुनाव जो होंगे वो किन मुद्दों को लेकर? भाई देखो हम तो चंद्रशेखर को देंगे, 100 की बात है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं 24 में? जो भी होगा हम तो चंद्रशेखर के साथ है भैया, हम तो भीम आर्मी वाले, हम तो से देंगे, बस बात खत्म। क्या नाम बता रहे? वीर सिंह। अच्छा, जैसे आप तो काफ़ी कई कार्यकाल आपने देखे हैं, कई शासन आपने देखे हैं सरकारों के अलग अलग, सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? उसका मायावती का अच्छा, सबसे बढ़िया। अच्छा, क्या क्या चीज़ें थी उसमें जो आपको अच्छी लगती थी? सभी काम उसने बराबर करे, सब लोगों पे, किसी को जो नहीं छोटा बड़ा सबके बराबर हिस्सा दिया। अगर आपकी सरकार में देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि अच्छे काम करती है? आपकी सरकार तो बिल्कुल मट्टी पलीत कर ली। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? दिख रहा लोग बाग ठाली पड़े, और क्या काम धंधा है नहीं कुछ भी।
अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रोज़गार कहाँ तक इतना रोज़गार देंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगर और सरकार आती है तो वो रोज़गार देगी? हाँ देखो भूखे वैसे तो नहीं मरने देती, जो काम है कर रही थी वो ठीक कर रही थी पहली सरकार। 24 में आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं जब आप वोट करने जाएंगे? किसको करेंगे आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? बस चंद्रशेखर का बोलबाला चल रहा अब जा। अच्छा, क्या क्या मुद्दे आपके जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे? महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दे होने वाले हैं? मायावती सबसे गिराएगी अब क्या। लेकिन आप चंद्रशेखर को कह रहे हैं, फिर मायावती को कह रहे हैं, क्या तो मतलब? चंद्र दोनों तो चलेंगे साथ साथ। अभी तो दोनों अलग हैं। हाँ अभी तो दोनों अलग है। क्या नाम है आपका? मिंटू कुमार जी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं, आप पहले तो ये बताएं कि इनसे कितना सहमत है? सहमत है हम तो। क्या लगता है आपको, जैसे 9 साल में बीजेपी का विकास कार्यकाल कैसा रहा है? भैया सब वैसा ही है, बस दिखावा है, वैसा कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं है ऐसी। अच्छा, 24 को लेकर के अगर बात की जाए तो एक तरफ इंडिया है, कई सारी पार्टियां उसके साथ है, एक अलायंस बना है। ये दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के साथ भी कई पार्टियां हैं, तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आने वाली है। जब डर रहे जब तो वे ला रहे साथ में अपनी, अन्य किसको ला रहे थे वे। लेकिन बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि सब लोग घबराए हुए हैं, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे घबरा रहे तो इन्हों सोच रहे अभी हो जाता, उनको मोदी मोदी ठा रखा, कुछ है भी मोदी। हैं। अच्छा, जैसे अभी अब आपने देखा कि महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से बिल पास हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो भले के लिए हुआ कि नहीं? भैया तो भाई कुछ नहीं समझ नहीं गए, ऐसे का कटवाने को तैयार है, क्या हो रहा महिलाओं के लिए बताओ? कुछ नहीं हो रहा, ये सब फेंक हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो ये बिल आपको महिला विरोधी लगता है या फिर महिलाओं के समर्थन में लगता है? क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ओबीसी महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं? भैया कुछ नहीं है इसमें, बस ये फेक है, नहीं हो रहा कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? मगर पेंसिल जो आ रही थी किसान योजना कई महीने हो लिए अब तक नहीं आई। लेकिन ये कह रहे हैं कि सबके अकाउंट में डाल दी गई। लेकिन हमारे तो नहीं आई, अभी नहीं आई। अच्छा, तो जैसे आपसे बात कर रहे थे, क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके 2024 के चुनाव में? भैया रोजगार, इससे अलग और क्या होंगे? भाई इसे तो हरानी है, बस सब तो पूछानी है यहाँ से, बस जाओ। अच्छा, क्या बात है इतनी? राम राम। क्या बात है इतना क्यों आप ज़्यादा? भैया रेल बेच दी, सब जो LIC सब बेच दी, सब तो बेच दी, और कैसे देश को बिकवा नहीं रहता हो यहाँ से। तो क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी रहेगी तो देश और हाँ, और नीचे जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि आज दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी। डंका बाहर बजाओ जाओ, यहाँ भी तो बजना चाहिए, जहाँ के रहने वाले जहाँ रह रहे वहाँ भी तो बजना चाहिए। यहाँ वहाँ से क्या हो रहा, वहाँ बजो जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कश्यप। क्या लगता है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आप पहले तो ये बताएं कि इनसे कितना सहमत है? हम तो ठीक है, अच्छा है। अगर बात की जाए आपसे इन 9 साल के विकास कार्यकाल की, तो आपसे अगर कहा जाए कि आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार? 10 के 10। ये तो पासा ही पलट दिया आपने, क्योंकि ये लोग एक भी नंबर देने के लिए तैयार नहीं है। आप 10 के 10 कैसे दे सकते हैं? भाई पार्टी है अपनी अपनी, हम तो मोदी के साथ हैं। अच्छा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि रोज़गार ख़त्म कर दिए गए, महंगाई बढ़ा दी गई, और ये कह रहे हैं कि किसान की जो पेंशन थी वो नहीं आ रही, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे नहीं आ रही, हमारी आई, हम अपनी बता सकें, हम दूसरे कैसे बता देंगे हमारी आई। में? ये कह रहे हैं कि किसानों की सबकी पेंशन आ रही है, तो आपकी आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही थी, 8 किस्त रुकी, 4 किस्त। अच्छा, पहले आई हैं, हाँ पहले आई थी, अब 4 किस्त रुक गई। तो इनका क्या होगा? भाई इन्हें क्या पता, इनके कागजों में कुछ कमी है क्या है, इन्हें पता होगा। पहले आ रही थी, अब की कब हमारे काम है इसमें। वो भी करवा दिया। चलिए, अब आप ये बताएं, जिस तरीके से आप बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बेरोज़गारी महंगाई कुछ नहीं है। कहाँ है बताओ रोजगार यहाँ से गाँव में? यो भाई बता देगा कुछ है यहाँ? सरकारी तो पहले भी यहाँ कुछ नहीं था, पहले मजदूर को मजदूरी करके खाने थी। हमें बताओ आज मजदूर भूखा मर रहा है क्या? आराम से पैर फैला कर सो रहा, किसी भी टाइम जंगल जा सके मजदूर आदमी। पहले क्या था, जंगल जाते हुए भी डरते थे, लौंडी लारी का मजदूर भी। आप कह रहे हैं कि मजदूर किसी भी टाइम, मजदूर मज़े में है, किसी भी टाइम जंगल जा हाँ, सकता है, किसी भी काम टाइम जा कर सकता है जंगल। सामने मैं आपको मिलाना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मजदूर जो है आज मज़े में है। मजे में तो हम तो पहले आए लोग, किसी ने टच करे। हम 50 साल उम्र है मेरी, मुझे तो कोई बदमाश नहीं मिला 50 साल में। और योरा जंगल में 2-2 बजे पानी चलाने गया मैं, मुझे कोई नहीं मिला, ना किसी ने खाया। आज लो 1 बीघा ज़मीन है मेरे पे, 2-2 बजे पानी चलाने का पहले से ही किसी ने नहीं खाया। ये तो जरा मरा सी तो अब भी चल रही, जैसी जब थी ऐसी अब है। अब भी हमारे यहाँ सी
अभी हमारे यहाँ पीछे 100 रुपये छीन कर इसमें से भग गया था खतौली में ही, बीच बाजार में से ही। तो कहीं ना कहीं मार के भग गए थे खतौली चौपड़े पे ही, बिल्कुल मैन चौराहे पे जहाँ CCTV कैमरे भी लग रहे हैं और पुलिस भी हर टाइम रहे, वहाँ गोली मार के भग गए थे। ये तो अब भी ऐसा ही काम है, जब भी ऐसा ही था, हमें तो किसी ने नहीं खाए हैं। क्या क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ से एक की गर्दन काट दी थी गाँव में ही। कब का केस है? अभी 2-1 साल पहले ही, 2-1 साल पहले ही गाँव में इस टाइम यही टाइम तक गर्दन काट दी थी उस बीच रास्ते पे गाँव के लगवाई। बताओ, ये तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बहुत कहाँ अच्छी चली गई थी जब उसकी गर्दन काटती थी? जब कानून कहाँ थी, जब चौकी भी हो रही यहीं धो रही और थाना भी ज़्यादा दूर नहीं और रास्ता हर टाइम चला, उस पर काट कर रास्ते पर ही गाँव के धोरे गर्दन काट कर गिर दी थी कुमार श्याम सिंह की। है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है ऐसा कुछ नहीं है। बस इसे मिले होंगे, हमें तो कोई मिला नहीं, ना हमें किसी ने टच करे। हमें तो ऐसे ही अब तो ऐसे ही जब है, हमें तो 50 साल की उम्र में हमें तो कोई बदमाश मिला ना कोई मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाल है जी। क्या लगता है जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं चुनाव को लेकर के, आपकी क्या राय है? चुनाव में तो बदलाव होना ज़रूरी है। जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इस सरकार से, और ये सरकार अब की बार ना रहे तो ज़्यादा बढ़िया। किस चीज़ को लेकर परेशान है जनता? जनता परेशान है, ना तो रोज़गार है, छोटे आदमियों का जैसे रोज़गार लगा रहता, समझे जी। अच्छा, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा है, हर आदमी परेशान है इस तरह। लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिल बढ़ाया गया है उसी हिसाब से लाइट आती है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना तो बिल आपको देना पड़ेगा। पहली सरकारों की बात करें तो ये कहते हैं अपनी तरफ से कि अगर पहली सरकारों में लाइट चली जाती थी तो कई कई दिन तक नहीं आती थी, अब आप चला रहे हैं तो बिल तो देना पड़ेगा। बिल देना पड़ेगा, लेकिन यूनिट पर तो बिल बढ़ा दिया इन्होंने, 6-7 रुपये यूनिट बिल दे रहे हैं। अब बताओ, मजदूर आदमी कैसे सहन कर लेगा? तो कौन सी सरकार बन सकती है और वो आपके लिए आपके हितैषी हो सकती है वो इन चीज़ों पर? देखो जी, गठबंधन की सरकार आवेगी अब के। भाजपा को जो है पीछे छोटे आदमियों ने तो भाजपा बिल्कुल त्याग दी। चलिए, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। इधर देखो, इधर। क्या लगता है आपको, जैसे 24 के चुनाव है, कितना क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे ये होने वाले हैं कि ये सरकार जो है ना लोगों को लड़ाती है, अपना मतलब सुद्धा करती है। इतने कांड गांव में हो लिए उल्टे सीधे, कोई मंत्री वगैरह कोई नहीं आया, बहुत उल्टे सीधे काम हो लिए। अच्छा, जब वोट मांगने का नंबर आता है जब तो ये आते हैं, उसके बाद नहीं आते। अब मेरा मीटर चल रहा, अवर चल रहा, वो उन्हें बिजली वालों को वो जमा करो जी, वहीं संशोधन होगा। जब 1,000 रुपये बढ़ते आ रहे हैं तो वे पैसा कहाँ से आएगा? कनेक्शन काट के भाग गए। डंगर ढोर का काम है, अब ये डंगर हमें खाएंगे, भूखे रहेंगे। तो जैसे ये कहा जा रहा है कि जब से सरकार आई है वो किसानों का भी ख्याल रख रही है, मजदूर भी मज़े में है, इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइट बहुत अच्छी दे रहे हैं, पहले लाइटें नहीं आती थी। लाइट अच्छी है पर ऐसा तो होना चाहिए। और स्टेटों में आधे सारे बिल माफ़ हैं, कम से कम मजदूरों का आधा तो माफ़ कर दो। हम मजदूरी आदमी हैं, हमें राशन ना दो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, कमाएंगे खाएंगे। हमारा बिजली का बिल आधा करो। कमाने तो हम कमाते हम पहले से भी रहे थे, अब ये टुकड़ा घेर दिया, उसमें कुछ डीलर खा जाए, कुछ वे खा जाए। स्कूल में राशन आया बच्चों का, जिस पे कोटा आधा वो खा जाए, इन्हें दे दें जरा सा। ये सरकार को नहीं दिख रहा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बन सकती है जो आपके लिए सही काम करे? देखो जी, कांग्रेस आ जाओ वो बढ़िया, हमें तो भाजपा आ जाओ वो बढ़िया, पर इनसे बढ़िया नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने देश को लूटा है। नहीं, कांग्रेस ने देश को नहीं लूटा। कांग्रेस जब भी स्टेज पर आवे थी, जब इनका हरिजनों का 10 साल आरक्षण बढ़ा देती, यो घटा रहा है जी, तो हम कहाँ जाएंगे?